अस्सलाम वालेकुम। कानूनी टीवी चैनल्स के व्यूवर्स को मुनसिफ अवान एडवोकेट का सलाम। चैनल सब्सक्राइब करने का, सुनने का, देखने का, फॉरवर्ड करने का, लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मेरे आपको पता है कि अक्सर ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से मैं ये इस वीडियो को अपडेट करता रहता हूँ। अब मुझे बेशुमार टेलीफोन आ रहे हैं क्योंकि आज से अदालतें जो है लाहौर हाई कोर्ट काफ़ी तवील अरसे की छुट्टियों के बाद, जिसमें कोरोना के बाद जो है वो 2.5 महीने की हमारी अपनी छुट्टियां, उसके बाद आज जो है अदालत आलिया में छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और अब मंडे वाले दिन से बाकायदा काम का आगाज़ हो जाएगा। तो इस सिलसिले में जो ग्रुप इंश्योरेंस के रिटायर्ड मुलाजमीन के केसेस मेरे पास हैं, उनके बड़े फ़ोन आ रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि केस हमारा कब लगेगा। तो उनको एक तो ये बताना है कि भाई छुट्टियां तो ख़त्म हो गई हैं, अब रेगुलर काम शुरू हो गया, अब किसी भी वक्त आपका केस लग सकता है। अगले हफ्ते लग जाए, इस महीने के आखिर में लग जाए, कभी भी लग जाए। हाई कोर्ट में ये होता है कि हम आपको ना पहले डेट नहीं बता सकते, हर हफ्ते लिस्ट आती है तो उसमें फिर हमें आपको बताना होता है। तो आपका केस भी बिल्कुल प्रायोरिटी पे है। जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं इस वक्त, उनके पास लगा हुआ है और वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो इस महीने के आखिर में लग जाएगा, लेकिन अभी श्योर नहीं है, कोई ख़ास डेट मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक, अब जो जिन दोस्तों ने भी मुझे केस दिए थे वो तकरीबन फ़ाइल हो चुके हैं और अगर कोई नया दोस्त आना चाहे तो वो बेशक आ सकता है, उसके लिए थोड़ा सा मैं बात बता सकता हूँ। और बाकी जो पुराने हैं उनके लिए ये है कि वो वेट करें। अब इस महीने हो सकता है कोई फ़ैसला आ जाए और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अच्छा फ़ैसला आएगा। ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से ये है कि जितने भी रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, जो भी ग्रेड 1 से लेके 22 तक जो भी गवर्नमेंट के इदारों से रिटायर हुए हैं, वो ये केस कर सकते हैं। क्योंकि लॉ ये है कि जो ग्रुप इंश्योरेंस उसको मिलती थी जो ड्यूरिंग सर्विस जिसकी डेथ हो जाती थी, उसके बच्चों को, बीवी को, उसको मिलती थी। लेकिन जिनकी डेथ नहीं होती थी तो फिर वो गवर्नमेंट जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस वाले और गवर्नमेंट ये इनको नहीं देते थे। तो उसको हमने चैलेंज किया हुआ है कि ये मुलाजमीन के अपने पैसे हैं और इनको ये पैसे मिलने चाहिए। तो ये सबसे पहले इधर मैंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट की, तो फिर मैंने और काफ़ी सारी की, फिर अब और वकला ने भी रिटें की हुई हैं। तो वो हमारे सारे केस इकट्ठे हुए पड़े हैं जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के पास। वो किसी भी वक्त इंशाल्लाह, मैंने बताया ना कि वो डेट निकल सकती है और उसके ऊपर फ़ैसला आ सकता है। अब जो नए दोस्त हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वो अगर हमारे पास आना चाहें तो वो मेरे दफ्तर भी आ सकते हैं। दफ्तर का एड्रेस भी आपको बताता हूँ, टेलीफोन का भी बताता हूँ। इसमें हर वो आदमी एलिजिबल है जो गवर्नमेंट के इदारे से रिटायर हुए हैं, उसकी ग्रुप इंश्योरेंस कटती थी, लाजमी कटती थी उसकी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का वो असूल है। चाहे वो आर्मी वाले हों, चाहे नॉन आर्मी वाले हों, सिविल हों, कोई भी डिपार्टमेंट जो है उनकी वो कटती थी। तो वो हमें, जो मैं आपका मोबाइल नंबर दे रहा हूँ उसके ऊपर हमें वो व्हाट्सअप करें अपना कागज़, और मेरे पास बाकी सारे कागजात हैं। पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, लाहौर के जो हुए हैं वो है, सारा कुछ है। आपने सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कापी भेजनी है, व्हाट्सअप करनी है, और एक रिटायरमेंट का लेटर आपने भेजना है, ये भेजना है। और जो फ़ीस वगैरह के हवाले से आपने मुझे फ़ोन करना है और कि जी कब हम आपको मिलें, टाइम लेना है, आके मेरे दफ्तर मिलना चाहें तो दफ्तर मिलें, फ़ोन पे मशवरा करना है तो मशवरा करें। फ़ोन पे जो मशवरा है वो आप मुझसे किसी भी वक्त कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब जो मेरा दफ्तर है वो है, नाम के हवाले से पहले बता दूं कि मलिक मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मुनसिफ बिल्डिंग, 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर, ये दफ्तर है। इस पे आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आप फ़ोन करेंगे तो बाद में कागज़ भेजना, पहले आपने फ़ोन करना है। तो जो फ़ोन आपने मुझे करना है ना वो है 0300 472 57
52 یہ اس کے اوپر آپ نے فون کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ نظر آ رہا ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کیس بھی اس میں مین کیس کے ساتھ شامل ہو جائے گا, اور مین کیس کے جو پینڈنگ پڑے ہیں اس میں آپ شامل ہو جائیں گے. جو بھی نئے آنے والے ہیں, کوئی بھی جو ریٹائر ہو چکے ہیں, جو قریب ہونے والے ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. جن کے 2 4 6 مہینے رہ گئے ہیں, وہ ان کو نوٹیفیکیشن جن کو مل گیا ہے نا, وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی اس کے پیسے کتنے ملیں گے. پیسے ہم نہیں بتا سکتے کہ کتنے ملیں گے, یہ ڈپارٹمنٹ نے بتانا ہے. ہائی کورٹ نے یس اور نو میں فیصلہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی کیا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے گا. تو ہم ان کو کبھی بھی یہ یقین سے نہیں کہتے کہ لازمی جی ہمارے حق میں ہوگا. ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. وہ پٹیشن خارج بھی کر سکتے ہیں, منظور بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو KPK اور بلوچستان میں جیسے لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا ہے, تو اس کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ 95% امید ہے کہ کیس ہمارے حق میں ہوگا, اگر اس چیز کو دیکھا جائے. ٹھیک ہے. باقی جو فیڈرل کے ہیں پورے پاکستان سے, وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں, فیڈرل امپلائی, اور پنجاب کے اور سندھ کے رابطہ کریں. باقی KPK والوں کو رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو صوبائی ہیں, اور بلوچستان والے جو صوبائی ہیں ان کو بھی رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے فیصلے ہو چکے ہیں. وہ صرف اپنے ڈپارٹمنٹ میں جا کے درخواست دیں گے کہ جی ہمیں پیسے دے دیے جائیں, تو وہ آپ کو دے دیں گے. اگر ڈپارٹمنٹ والے نہ کریں تو انہیں کہیں جی ہمیں ریٹرن لکھ کے دو. یہ KPK اور بلوچستان والوں کے لیے کہہ رہا ہوں, وہ لکھ کے دو. تو وہ آپ کو ریٹرن جو لکھ کے دیں گے نا, وہ آپ ہمیں بتانا, ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی علاج بتائیں گے. تو عام طور پہ جو میرے ٹیلی فون آتے ہیں وہ قانونی مشاورت, کیونکہ میں باقی قانون کے حوالے سے بھی مشاورت دیتا ہوں. کوئی بھی آپ کے مکان پہ کوئی قبضہ ہو گیا ہے, کوئی بیل کا مسئلہ ہے, کوئی 302 کیس کا مسئلہ ہے, کوئی رینٹ کا مسئلہ ہے, کوئی بھی جو بھی آپ کو قانونی مسئلے ہوں گے عدالت کے حوالے سے, تو وہ میں مشورے دیتا ہوں عام طور پہ 6 بجے سے 8 بجے تک. آپ کسی وقت بھی ٹیلی فون کر سکتے ہیں, لیکن بہتر زیادہ ہوگا کہ آپ 6 بجے سے 8 بجے تک کریں گے, تو میں وہاں پہ حاضر ہوتا ہوں. آپ کو جو میں نے موبائل نمبر دیا ہے اس کے اوپر آپ کرنا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہو جائے گا. گروپ انشورنس والے جو یہ سن رہے ہیں, آگے یہ ویڈیو بھیجیں تاکہ وہ بھی لوگ سنیں جنہوں نے, جو مجھے بار بار فون کر کے پوچھ رہے ہیں نا, ان کو بھی پتہ لگ جائے گا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو. آپ نے یہ ویڈیو سنی, دیکھی, اور آگے فارورڈ ضرور کریں, اور آنے سے پہلے فون ضرور کریں. لوگ آتے ہیں, پھر اگر ہم اویلیبل نہیں ہوتے, ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں, سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں جی اسی تے تواڈے آ گئے ہیں تے تسی ملے ہی نہیں سانو. تو اس لیے پہلے فون کریں. تھینک یو.